हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में, डेट इज जनरल पर्पस रेटिंग। तो दोस्तों, जो ये वाला कोर्स है इसमें फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इट इज़ वेरी फ्रॉडी कोर्स। इसमें यानी कि जितने एजेंट होते हैं वो बहुत ही पैसा कमाते हैं। यानी कि कोई जो अलग कोर्स है जैसे डीएनएस हो गया, बीएससी हो गया, दे आर अप्रूव्ड कोर्स। ये भी अप्रूव्ड कोर्स है, लेकिन उसमें एजेंट का इतना काम नहीं आता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और बच्चे जहां अपना पैसा गवाते हैं और फंसते हैं, वो होता है जीपी रेटिंग का कोर्स। इसी कोर्स में सबसे ज्यादा बच्चे फ्रॉड में फंसते हैं। तो आज मैं जीपी रेटिंग के कोर्स के बारे में आपको फुल डिटेल दूंगा कि यानी कि सबसे राइट पाथ कौन सा है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि जीपी रेटिंग का कोर्स में क्या क्या होता है, ताकि आप भी किसी भी फ्रॉड में ना फंसो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि डेक पे यानी कि जहाज पे 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट और एक होता है अपना केटरिंग डिपार्टमेंट। केटरिंग मतलब जो चीफ कुक और स्टीवार्ड हो गया। स्टीवार्ड मतलब जो सर्व करता है और चीफ कुक जो खाना बनाता है। और किसी जहाज पे एडिशनल कुक भी होता है, यानी कि जो विच हेल्प्स द चीफ कुक, जो चीफ कुक को हेल्प करता है। अभी जो डेक साइड में होता है, डेक साइड में यानी कि जो क्रू होता है वो जाता है जीपी रेटिंग के थ्रू। अब जीपी रेटिंग के थ्रू सबसे पहले रैंक मिलती है ट्रेनी ओएस की, यानी कि ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन। तो जो ट्रेनी ओएस होता है वो यानी कि सबसे पहले जीपी रेटिंग करके ट्रेनी ओएस बनता है। उसके बाद यानी कि फिर वो 2-3 शिप करता है और उसके बाद ही और शी प्रमोटेड टू ओएस, ऑर्डिनरी सीमैन में प्रमोट हो जाता है। तो जो ऑर्डिनरी सीमैन का काम होता है वो नॉर्मली यानी कि रोप वोप कैसे पास करनी है, पेंटिंग कैसे करनी है, चिपिंग कैसे करनी है, डेक मेंटेनेंस कैसे करनी है, तो जितना भी काम है वो सारा वो करता है। और वो काम करता है अंडर बोसन, डेट इज द हाईएस्ट रैंक इन डेक क्रू। डेक क्रू के अंडर जो हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है बोसन। अभी ऑर्डिनरी सीमैन बनने के बाद फिर यानी कि फिर वो ही इज प्रमोटेड टू एबल सीमैन, डेट इज एबी। अब दोस्तों, जो एबी का काम होता है वो डेक मेंटेनेंस का तो होता ही है। डेक मेंटेनेंस करेगा, वो चिपिंग पेंटिंग करेगा, उसके बाद यानी कि मूरिंग स्टेशंस में हेल्प करेगा। जितने भी डेक के काम होंगे यहाँ सारे ही वर्क्स अंडर बोसन, बोसन के अंडर वर्क करेगा। लेकिन साथ ही साथ तब भी आप व्हेन यू आर प्रमोटेड टू एबी, अगर आप एबी में प्रमोट हो जाओगे तो आपकी लुकआउट ड्यूटी लगेगी ब्रिज पे, विच ही हेल्प्स इन नेविगेशन, जो नेविगेशन में हेल्प करेगी। तो ओएस की लुकआउट ड्यूटी नहीं लगती है ब्रिज पे, ना ही ऑर्डिनरी यानी कि ट्रेनी ओएस की लगती है। लुकआउट ड्यूटी स्टार्ट होती है एबी से, बिकॉज ही इज नाउ एक्सपीरियंस्ड इनफ, उसके पास एक्सपीरियंस हो गया है। अब नाउ ही कैन हेल्प द ऑफिसर ऑन वॉच इन लुकआउट ड्यूटीज, अब वो लुकआउट ड्यूटीज में हेल्प कर सकता है। तो जो एबी की रैंक से स्टार्ट होती है लुकआउट ड्यूटीज। तो उसके बाद फिर ऐसे ही कंपनी में काम करते करते देन ही इज प्रमोटेड टू द हाईएस्ट रैंक ऑफ डेक क्रू, डेट इज बोसन। अब फिर वो बोसन में प्रमोट हो जाता है और बोसन इज द लास्ट रैंक इन द डेक क्रू एंड इट इज द हाईएस्ट रैंक। और जो बोसन की सैलरी होती है वो $1500 से लेके $2000 तक वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेसल एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी कैसी है और वेसल कैसा है। तो ये हो गया दोस्तों बोसन, बोसन की सैलरी। और ये हो गया डेक क्रू। अब जितने भी ये रिक्रूटमेंट होते हैं ये होते हैं एज पर जीपी रेटिंग कोर्स। अब बात कर लेते हैं इंजन साइड की। अब जो इंजन साइड में होता है, इंजन साइड में भी सबसे पहले हम जाते हैं ट्रेनी वाइपर। ट्रेनी वाइपर के पोस्ट पे जाएंगे और जो ट्रेनी वाइपर का काम होता है वो नॉर्मल क्लीनिंग हो गया, उसकी क्लीनिंग व्लीनिंग देखेगा इंजन रूम की। तो जो भी काम है नॉर्मली वो इज है ट्रेनी। अब ट्रेनी वाइपर के बाद ही इज 2-3 शिफ्ट के बाद व्हेन ही गेट्स एक्सपीरियंस, उसको प्रमोट किया जाता है, डेट इज ऑन द रैंक ऑफ वाइपर। अब वो वाइपर बन जाता है। अब वाइपर को यानी कि वाइपर की पोस्ट को ही और शी विल डू क्लीनिंग, क्लीनिंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ वो जितने इंजन रूम की मेंटेनेंस होती है और इंजन रूम रम्स है, इंजन रूम वॉच कीपिंग है, उसके बारे में वो सीखेगा, यानी कि अपने सीनियर से सीखेगा। तो ये हो गया वाइपर का काम। अभी वाइपर के बाद रैंक आती है ऑयलर। अब ऑयलर है, ऑयलर को यानी कि एक्सपीरियंस हो चुका है, नाउ वह
वो क्या यानी कि इंजन रूम जो वॉच कीपिंग है उसमें इंजन रूम वॉच कीपिंग में राउंड्स लेगा, इंजन रूम के राउंड्स लेगा, साथ ही साथ इंजन मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। तो ये सारे काम आते हैं ऑयलर के अंडर। तो ये हो गया दोस्तों ऑयलर का। और 2 स्पेशल रैंक होती है, डेट इज फिटर, वो यानी कि अगर आप ITI करोगे तो उसके बाद एज ए फिटर ज्वाइन कर सकते हो। और एक होता है पंपमैन। अब पंपमैन कैसे बनते हैं दोस्तों, जैसे मान लो कोई AB है, वो AB यानी कि किसी पंपमैन को हेल्प कर रहा है, तो AB के पास अभी 2 ऑप्शन है, या तो वो बोसन बन सकता है या पंपमैन बन सकता है। तो अगर वो पंपी को हेल्प कर रहा है जहाज पे, तो वो यानी कि अपना जो प्रमोशन लेगा वो एज ए पंपी लेगा, यानी कि पंपमैन लेगा। लेकिन अगर उसको ज्यादा काम बोसन का आता है तो ही विल बी प्रमोटेड टू बोसन। तो ये हो गया दोस्तों सारी जो क्रू की रैंक्स थी। अब क्रू की रैंक्स ये हम ज्वाइन करते हैं जीपी रेटिंग के थ्रू। अब जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीपी रेटिंग का कोर्स होता क्या है। तो दोस्तों जो जीपी रेटिंग का कोर्स होता है वो एक 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने का एक कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप शिप पे एज ए ट्रेनिंग जाओगे, एज ए ट्रेनिंग शिप पे जाओगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले यानी कि अगर आप 10th बेस पे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो 10th में आपके पास मैथ, साइंस और इंग्लिश होना चाहिए विद एटलीस्ट 40% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 40% एग्रीगेट होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर जीपी रेटिंग कोर्स, तभी आप जीपी रेटिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ये होगी पहली कंडीशंस, यानी कि अगर आप 10th के बाद ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन अगर मान लो आप 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हो तो 12th के बाद आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो, उसको आपको एटलीस्ट 40% लेके आना है विद मिनिमम 40% एग्रीगेट इन इंग्लिश ऑल्सो, यानी कि ओवरऑल 40% और इंग्लिश में अलग से 40%। तब आप आफ्टर 12th इसमें जीपी रेटिंग कोर्स में आ सकते हो। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके 12th में इतने हैं तो यानी कि आपके 10th में भी इंग्लिश साइंस और मैथ्स होना चाहिए विद एटलीस्ट 40%, तब आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हो। अब तीसरी कंडीशन आती है अगर आप ITI के बाद, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, यानी कि आप जीपी रेटिंग का कोर्स करना चाहते हो। तो उसमें भी दोस्तों आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो होनी चाहिए 40% इन द फाइनल ईयर ऑफ ITI विद अप्रूव्ड, यानी कि ITI अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये नहीं किसी भी ITI में जहाँ के कर ली वो, इट शुड बी अप्रूव्ड होनी चाहिए। और विद एटलीस्ट वही जो 10th में अपना 40% होना चाहिए और 40% इन इंग्लिश होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अपनी जितनी थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको जीपी रेटिंग का कोर्स करना है। ये होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जो इसकी एज एलिजिबिलिटी है वो एज होनी चाहिए 17.5 से 25 के बीच में। अगर इसके बीच में आपकी एज लाई करती है देन यू आर एलिजिबल फॉर जीपी रेटिंग कोर्स। जीपी रेटिंग कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। अभी बात कर लेते हैं हम इसकी मेडिकल फिटनेस के बारे में। तो दोस्तों मेडिकली यानी कि डेक साइड है तो वही 6/6 होनी चाहिए, लेकिन अगर एक आंख में 6/6 है और एक आंख में 6/9 है, जो मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आप जाके उसको आई साइड के बारे में चेक कर सकते हो। तो ये होनी चाहिए डेक साइड के क्रू के लिए या इंजन साइड के क्रू के लिए आई साइड रिक्वायरमेंट और मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये हो गया मेडिकली रिक्वायरमेंट। अभी हम बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि कॉलेजेस के बारे में, यानी कि जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन से जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। अब जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए जो 3 बेस्ट कॉलेज है व्हाट आई रिकमेंड, यानी कि जो मैंने अपने सीनियर से पता चला है, जो मैं चैनल में उनके थ्रू कुछ पता चला है कि व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस फॉर जीपी रेटिंग। तो दोस्तों वो 3 कॉलेजेस हैं। एक हो गया TS रहमान जो नवी मुंबई में है, जिससे मैंने भी अपना जीपी रेटिंग तो नहीं करा, मैंने डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 ईयर कोर्स करा है। और जो दूसरा हो गया नूसी जो गोवा में है, नूसी एकेडमी जो गोवा में है। और दोस्तों जो तीसरा हो गया, जो तीसरा कॉलेज है वो है अपना, पहला तो हो गया TS रहमान, एक हो गया नूसी और तीसरा है ग्रेट ईस्टर्न। तो ये जो 3 इंस्टीट्यूट है दोस्तों दे आर बेस्ट फॉर जीपी रेटिंग कोर्स। अगर आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है तो आप इन 3 कॉलेज से परस्यू कर सकते हो क्योंकि इनकी प्लेसमेंट अच्छी है। अब इसमें जो ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट है वो ऑन द बेसिस ऑफ ITI, अगर आपने ITI कर रखी है
तो आपको वो लेगा। 10th और 12th के बेसिस पे आपको जीपी रेटिंग नहीं कराएगा। लेकिन बात क्या है, अगर आप ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे तो उनका खुद का कॉलेज है, खुद की कंपनी है, और उनमें नई कंपनीज भी आती हैं कॉलेज में, तो उसमें आप दूसरी कंपनी से भी स्पॉन्सर हो सकते हो। तो अगर वहां पे आप चले गए तो आपका यू आर 100% श्योर कि आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगी। उसमें एक ही दिक्कत है दोस्तों, जो ग्रेट ईस्टर्न की फीस है वो 4.5 लाख है, दैट इज फॉर 6 मंथ जीपी रेटिंग कोर्स। और जो एडिशनल डिटेल्स होंगे यानी कि हर एक कॉलेज की, यानी कि ग्रेट ईस्टर्न की, टीएस रहमान की, और तीसरा अपना नूसी एकेडमी की, अब इन तीनों की एलिजिबिलिटी सारी की मैं एक अलग अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यानी कि टीएस रहमान के लिए अलग, नूसी एकेडमी गोवा के लिए अलग, और ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट के लिए अलग, तीनों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं आपको बस एक नॉर्मली बेसिक आइडिया दूंगा। तो ये हो गया ग्रेट ईस्टर्न के बारे में। अब जो टीएस रहमान है, टीएस रहमान में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और उसकी जो फीस है टीएस रहमान की वो 2.5 लाख है। टीएस रहमान एक अच्छा कॉलेज है, यानी कि फीस भी इतने ज्यादा नहीं, और उसकी जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छी है। देन यू कैन गो फॉर टीएस रहमान। उसकी जो प्लेसमेंट है वो अराउंड जीपी रेटिंग की अच्छी है, वो जीपी रेटिंग के लिए एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। अब तीसरे पे आता है नूसी एकेडमी। और जो नूसी एकेडमी है वहां पे है अपनी जो फीस है 1.7 लाख के करीब है, यानी कि सबसे कम ही फीस है। तो वहां से आप जीपी रेटिंग का कोर्स परस्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं यानी कि हाउ दे सेलेक्ट, यानी कि ये सेलेक्ट कैसे करते हैं। ये तो है नहीं कि आप कॉलेज में गए और आपने अप्लाई कर दिया और बोले हाँ कोर्स कर लो। तो दोस्तों जितने भी कॉलेज हैं जिसमें जीपी रेटिंग होता है, मैंने जो आपको बताया है, दे हैव अ प्रोसेस, उनका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, यानी कि दे कंडक्ट रिटन एग्जाम, वो रिटन एग्जाम लेते हैं, और उनके यानी कि हर एवरी ईयर, और किसी किसी के तो एवरी ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार निकलते, क्योंकि 6 मंथ्स का कोर्स 10 और साल में 2 बार निकलते हैं, दैट इज जीपी रेटिंग कोर्स के फॉर्म। तो उनकी साइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। फिर वो अपना रिटन कंडक्ट करते हैं, और रिटन कंडक्ट करने के बाद फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर जीपी रेटिंग कोर्स, तब आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो। तो ये हो गया यानी कि कॉलेजेस की क्या क्या कंडीशंस और एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ्रॉड्स, यानी कि फ्रॉड्स इन जीपी रेटिंग कोर्स। अब जो सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि जीपी रेटिंग के कोर्स में सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं। अब फ्रॉड्स कैसे होते हैं, जैसे किसी का कोई रिश्तेदार है या कोई और जानकारी में रिलेशनशिप में कोई भी है, तो बोल दिया कि मैं मर्चेंट नेवी में लगवा दूंगा। तो दोस्तों वो करते क्या है, वो आपसे पैसा ले लेते हैं, और पैसा लेके आपको, यानी कि उसमें जीपी रेटिंग की कोर्स की फीस भी होगी और कुछ अपना एडिशनल चार्ज भी, एक्स्ट्रा चार्ज भी ले लेंगे, बहुत सारा पैसा ले लेंगे कि 10 लाख रुपए ले लिया, और फिर आपको कोर्स करा देंगे। और फिर वो यानी कि कुछ एजेंट होते हैं, वो कुछ थोड़े बहुत ठीक होते हैं, यानी कि वो कंपनी दिला देते हैं। लेकिन जो कुछ एजेंट है वो यानी कि कोर्स तो करवा देते हैं, लेकिन जो ऊपर का पैसा है वो खुद के पास ही रख लेते हैं, और उसके बाद कंपनी आपको मिलती नहीं। लेकिन आपको कंपनी भी दिलाएंगे तो बड़े अच्छी कंपनी नहीं होगी, उसके पास टग बोट होंगी, छोटी छोटी बोट होंगी, उनको आपको शिप पे भेज देंगे, उन टग बोट पे आपको भेज देंगे, सेल करेंगे। तो दोस्तों ऐसा मत करो, यानी कि ऐसा अवॉइड करो, क्योंकि इससे आपकी जो जान है वो खतरे में डल सकती है। क्योंकि वो जो कंपनी होती है दे आर नॉट रेप्यूटेड, वो रेप्यूटेड नहीं होती है दोस्तों। उससे आपकी जान को खतरा है, आपके करियर को खतरा है, आपके पेरेंट्स को दिक्कत होगी। तो ऐसे एजेंट्स के चक्कर में मत फंसो। जो सबसे राइट पाथ है और जो अच्छा पाथ है, बेस्ट पाथ है, ये यही है कि जो जो मैं कॉलेज बता रहा हूँ इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करो, इन कॉलेजेस से कोर्स करो, इन कॉलेज में जो कंपनी आती है उनका इंटरव्यू रिटन क्लियर करो, और देन यू आर गुड, यानी कि तब आपके लिए आपको एक अच्छी सी कंपनी मिलेगी, देन योर जॉब विल बी सिक्योर। तो कभी भी मर्चेंट नेवी के एजेंट के चक्करों में मत आओ, क्योंकि जो एजेंट है इससे आपका समय बर्बाद होगा, इससे आपका पैसा बर्बाद होगा, इससे आपकी खुशी बर्बाद होगी। तो एजेंट के थ्रू तो जाओ ही मत, एजेंट को अवॉइड करो, खुद के दम पे जाओ, देन यू विल बी हैप्पी। दूसरे के दम पे विश्वास मत करो। तो दोस्तों ये था जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में डिटेल। अब जो अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस है, जैसे ग्रेट ईस्टर्न हो गया, टीएस रहमान इंस्टीट्यूट हो गया, और नूसी गोवा एकेडमी होगी, इन तीनों पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तीनों पे अलग अलग वीडियो, इन तीनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्या है, इनके लिए को कितना 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ITI होना चाहिए, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या, उनकी फीस कितनी, यानी कि एक पूरी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा तीनों के लिए अलग अलग, उस
कोर्स के बारे में। तो चलो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय बाय।